नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कल हमने आपको एक बातचीत दिखाई थी, आज फिर हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आज का मुद्दा कल से भी अधिक महत्वपूर्ण है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत लग रहा है कि अपने 2 साल का उनका कार्यकाल है और अपने 2 साल के कार्यकाल में उन्होंने कुछ मन बना लिया है। बहुत सारे रिफॉर्म करके वो जाना चाहते हैं और अपने इस कार्यकाल को वो यादगार बनाने का एक प्रकार से मन बना लिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने ऐसी क्या क्या बात कह दी है, कैसे उनकी बातों से और उनके एक्शन से ऐसा लग रहा है कि भ्रष्ट जजों पर तलवार लटक गई है और आम आदमी जो न्याय की आस में भटक रहे हैं, जिनको न्याय की आस है, उनके लिए न्याय की राह आसान हो गई है। कैसे? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बार दोबारा जुड़ रहे हैं एडवोकेट नीलेश ओझा मुंबई से। बहुत बहुत स्वागत है एडवोकेट नीलेश जी, बहुत स्वागत है आपका। नीलेश जी, कल जिंदल यूनिवर्सिटी में जो इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ है उनका, सोनीपत में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था। उसमें बहुत सारे जजेस मौजूद थे, वकील मौजूद थे, सारे वकील भी बड़े नामी गिरामी, एन वेंकटरमनी, तुषार मेहता, अभिषेक मनु सिंघवी, ये सारे लोग मौजूद थे। और सबके सामने में सूर्यकांत जी ने कहा कि एक चीज में कोई अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए, और वो चीज है आपका चरित्र। चरित्र अगर आपका बेदाग है, आप ईमानदार हैं, तो फिर लॉ, रूल ऑफ लॉ आप समझिए वहां एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आप बेईमान हैं तो रूल ऑफ लॉ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और भारतीय संविधान की सर्वोच्चता उन्होंने केशवानंद भारती केस का हवाला देकर के बताया। और उन्होंने कहा कि केशवानंद भारती का जो केस है वो सिर्फ मेरे लिए एक केस नहीं है, एक वर्डिक्ट नहीं था जो 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, बल्कि वो अपने आप में एक ऐसा आदेश है, एक ऐसा धर्म है, एक धर्म बुक है वो आदेश, जिस धर्म बुक का हम सबको पालन करना चाहिए कि कहीं से भी कोई भी डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म या फेडरलिज्म, इसके स्ट्रक्चर पे अगर कोई हमला होता है कहीं से, तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उसको उन्होंने बड़े ही साधारण शब्दों में जीवन के मूल्यों से जोड़ दिया कि ये क्यों जरूरी है। और फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया एक खाट का, कि खाट में जिस तरीके से जो बुने रहते हैं, या तो जो रस्सी बुनी रहती है, उसमें अगर बहुत लूज कर दिया जाए तो वो टूट जाएगा, और बहुत टाइट कर दिया जाए तो टूट जाएगा। तो ये बैलेंस बना करके चलना पड़ता है। और वहां से उन्होंने संकेत दिया बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशंस को कि आप बैलेंस बना करके चलिए, आप अपनी हद को पार मत कीजिए और ना ही आप हद के बहुत नीचे रहिए। तो उसका भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया। ठीक उसी प्रकार से उन्होंने स्टूडेंट को कहा कि आप अपने कैरेक्टर को जब तक दुरुस्त नहीं रखेंगे, उच्च मापदंड आपके कैरेक्टर में नहीं होगा, तो समझिए कि आपका कोई मतलब नहीं है लॉ स्टूडेंट बनने का। ये जो संकेत है जस्टिस सूर्यकांत का, इसे आप किस रूप में देख रहे हैं नीलेश जी, और कैसे आपको लग रहा है कि सूर्यकांत के डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत की कुछ बातें कॉमन मैन के लिए बहुत लाभकारी है? हाँ, नहीं, देखिए, उन्होंने जो कल जो नेशनल जुडिशियल पॉलिसी का जो ऐलान किया ना, और बाद में अभी जो, तो उनकी लाइन बहुत क्लियर है। और हर चीज में देखिए, हमको पॉजिटिव चीजें निकालना चाहिए, और इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा ज्यादा पॉजिटिव है। अभी कॉमन मैन को इसका क्या फायदा होगा, उसके पहले थोड़ा सा एक लाइट ह्यूमर बताता हूं मैं। कि जो सूर्यकांत जी ने कहा, वो कई भ्रष्ट जजेस को इनडायरेक्ट तमाचा है। और जब कैरेक्टर की बात हो रही थी तो वहां बैठ गए अभिषेक मनु सिंघवी साहब की क्या रिएक्शन थी, वो भी देखना जरूरी है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सारी बातें, अब जैसे चंद्रचूड़ जी कह रहे थे धर्म ध्वज धारण कर लीजिए,
चंद्रचूड़ जी भी कह रहे थे धर्म ध्वज धारण किए हुए हैं, नहीं सुनिए, दे रहा था उनकी। सुनिए चंद्रचूड़ जी है ना, तो वो इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट आदमी है वो। हाँ हाँ, मतलब वो बौद्धिक बेईमानी वाला आदमी है वो उनको कंपेयर मत कीजिए। देखिए अभी ऐसे वो इसका 900 पेज का जजमेंट लिखते हैं, 900 पैराग्राफ का, वो इसका पुट्टुस्वामी का प्राइवेसी वाला जजमेंट, राइट टू प्राइवेसी वाला है। तो चंद्रचूड़ साहब को ऐसे एकदम ये नहीं है, वो नॉलेज में इंटेलेक्चुअल में ठीक पर्सन है, लेकिन उस नॉलेज का यूज को ऐसा लार्जर इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी कॉमन मैन के लिए नहीं किया उन्होंने एक उनके जो एजेंडा चलाने के है उनका। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, बाद में आते हैं कॉमन मैन केस पे। उनके जजमेंट में क्या लिखा उन्होंने मालूम है क्या? जस्टिस सिंघवी के बारे में लिखा एक जजमेंट का, इन्होंने बोले ऐसा ऐसा गलत लिखा था, बल्कि वो जजमेंट जीएस सिंघवी का नहीं था, जस्टिस सिंघवी का नहीं था, वो बेंच का जजमेंट था। नाम इनका डाला, कोई बात नहीं। फिर बारी आई ये देश का सबसे जिसको बुरा जजमेंट कहते, तो एक दो जजमेंट्स ऐसे है। फॉर एग्जांपल एडीएम जबलपुर का जजमेंट, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी के कोई राइट रहेंगे नहीं, सारे राइट खत्म हो जाएंगे, संविधान के अधिकार खत्म हो जाएंगे इमरजेंसी में, वो जजमेंट देने वाले जब उसको ओवररूल किया, वो जजमेंट देने वाले कौन थे? इनके पिताजी वन ऑफ द जज थे ना उसमें से, यशवंत चंद्रचूड़। तो फिर उसको जब ओवररूल कर रहे थे, तो तब ये नहीं लिखा कि यशवंत चंद्रचूड़ ने लिखा है करके, ये लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था अर्लियर वाला, उसको हम ओवररूल कर रहे। तो ये पर्सन जो है ना, ये थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा। और हम तो बार बार कहते हैं यार, हमने 13 चार्जेस लगाए, हमने उनके खिलाफ सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट लिया। अगर आपको लगता है ना चंद्रचूड़ जी, तो आप बिल्कुल हमारे खिलाफ डिफामेशन का केस डालो, और क्या करना है आप करो। लेकिन अब शान बांटेंगे तो लोगों को बिल्कुल मैसेज जा रहा है कि आप सही में करप्ट है, आप सही में डिसऑनेस्ट है। थोड़ा देर आप गौर कीजिए, और आपको अगर वकील नहीं होंगे, ईमानदारी का पैसा ज्यादा नहीं होगा, और करप्शन का पैसा आप यूज नहीं कर सकते होंगे, तो आपको इंडियन बार एसोसिएशन वकील भी देगा, आपको फंडिंग भी देगा लड़ने के लिए। लेकिन आप केस जरूर डालिए अगर आप ईमानदार है तो। हाँ ठीक है, आते अभी कॉमन मैन के मुद्दे पे। देखिए कोर्ट है ना, कोई भी न्याय मांगा जाता है, न्याय ये एक वार है। अभी लड़ाई के वो वाले दिन गए हैं, वार सब तरफ चल रहा है। देखिए जस्टिस मिढ़ा ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है, कौन सा वाला? अनिरुद्ध बहल का। वो कैश एट होम केस में करप्शन उजागर किया उस नागरिक ने, तो उसके ऊपर केस कर दिया। अब एक गौर करो, जो आदमी ने भ्रष्टाचार उजागर किया उसके ऊपर केस कर दिया। पहला हिस्टोरिक जजमेंट आर्टिकल 51A के ऊपर दिया जस्टिस मिढ़ा साहब ने। उन्होंने चाणक्य कोट किया, सब कोट करके क्या लिखा? देश को बचाना के लिए हर बार आपको बंदूक लेके बॉर्डर पे जाके लड़ना जरूरी नहीं है। देश को डे इन एंड डे आउट, हर पल हर समय आप कैसे बचा सकते हो? करप्शन को उजागर करके, ये बेईमान लोगों पे लगाम लगाकर, और ये आपका आर्टिकल 51A के तहत संवैधानिक कर्तव्य है, ड्यूटी है आपकी। आपके राइट है ठीक है, लेकिन आपकी ड्यूटी भी है देश के प्रति, संविधान के प्रति, समाज के प्रति। तो वो उसको लिखकर सीबीआई पे स्ट्रिक्चर पास करके वो एफआईआर खारिज किया। उसमें फिर चाणक्य का अर्थशास्त्र कोट किया। उन्होंने कहा इस देश के हर नागरिक का यह अधिकार है कि उसको इनकरप्टिबल जुडिशरी, एक भ्रष्ट लोगों के विरहित जुडिशरी, मतलब ईमानदार जज की जुडिशरी, ईमानदार एग्जीक्यूटिव, ईमानदार लेजिस्लेचर, ये पाना हर आदमी का संवैधानिक अधिकार है। और अगर ये सब ठीक से काम करने लगेंगे तो मुझे बताइए अन्याय होगा कहां से? अन्याय मतलब एक सामान्य व्यक्ति का ये अधिकार है कि उसके पास ईमानदार जुडिशरी हो,
हाँ, ये ईमानदार अधिकार है झूठ, सामान्य हाँ। सामान्य व्यक्ति का। और उसके आगे, ये तो पहला वर्ड हो गया, उसके आगे उसी जजमेंट में क्या लिखा है कि तो अगर वो, कोई बेईमान जुडिशरी है, अगर कोई बेईमान जज है, तो इसका मतलब नागरिक का हनन हो रहा है हाँ, अधिकार अधिकारों का। यस, और उन्होंने कहा कि अपने इस अधिकार को पाने के लिए, निष्पक्ष न्यायपालिका को पाने के लिए, निष्पक्ष अधिकारी जो है एग्जीक्यूटिव, इसके लिए वो नागरिक को जहां करप्शन दिखेगा उसको एक्सपोज करना, उसको स्टिंग ऑपरेशन हो या कैसा भी, उसको एक्सपोज करना, ये हर नागरिक का अधिकार है। और उसमें उसमें आड़ंगा डालेंगे तो तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। ये हिस्टोरिक जजमेंट है, उन्होंने देश की दिशा बदली। तो हो गया एक पहली चीज। बाद में दूसरा जजमेंट आया, वो जस्टिस सिंघवी और जस्टिस गांगुली साहब के जजमेंट ने दिया। उन्होंने इस देश की, सुप्रीम कोर्ट का था वो, इस देश की वो दिशा बदली जिसमें कुछ करप्ट बेईमान जजेस क्या करते थे, जिसने उनका करप्शन बाहर निकाला उसको कंटेम्प्ट की नोटिस देते थे। या तो वो देते थे, या तो उनके जो दलाल, एजेंट, चमचे, जो भी है, वकील लोग, वकील संगठन, वो अर्जी लगाती थी